ऊपर आए तो उनकी निगाह पहुंची कि एक बिच्छू गंगा में बहता हुआ जा रहा। हो गए मम्मी कहाँ है? भाभी को है। भाभी कहाँ है? होश रखो भाभी। संत जी ने डुबकी लगाई तो क्या देखा है कि बिच्छू जा रहा है बहता हुआ। तो संत ने विचार करो कि जो बिच्छू मर जावेगो, बिच्छू को हाथ में पकड़ो, सोचा बचा ले। तो बिच्छू की आदत होती है डंक मारना। जैसे ही महात्मा ने बिच्छू हाथ में पकड़ो, उसने डंक मारा, एकदम से महाराज हाथ से छूट गया। अब जिसे बिच्छू काटता वो ही जानता दर्द कितना होता है। भैया जैसे ही हाथ से छूटो, संत जी ने दोबारा फिर कोशिश करी, फिर उठाओ, फिर वाने डंक मारो, फिर छूट गयो। संत जी विचार करने लगे ये मर जाएगा। तीसरी बार फिर हिम्मत करी, फिर उठाओ, बिच्छू ने फिर वही काम करो। एक बार नहीं भगवत श्रोताओ, 50 बार महात्मा ने बिच्छू उठाया और 50 बार बिच्छू ने डंक मारा। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले अरे महाराज ये कौन सी बात रही, तुम बार बार बचा रहे, वो बार बार डंक मार रहा है, इसे छोड़ दो, जाने दो, क्यों बचा रहे हो? तो महात्मा ने जवाब दो, लला जाको काम है डंक मारो और हमाओ काम है बचाए। वो हम अपनों कर्म कर रहे, जे अपनों कर्म कर रो, न जाकी गलती ना हमारी गलती। हमाओ धर्म है वो हम करेंगे, जाको कर्म है वो जे करे। तो कहते हैं कि संत वो होता है जिसे कभी क्रोध ना आए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज परशुराम बोले हैं कि हे राम आप नहीं जानते क्या, सुन ले पानी रघुबीर और फिर से छोड़े कोई तीर, और है या खीर तेरे भैया की, है या खीर तेरे भैया की, माने ना समझाने से। भरसा की कर दूं पार अभी। बोले इसे समझाओ। 1000 बार समझाया। परशुराम जी को भी राम जी ने बहुत बार समझाया, तब जाकर के बुद्धि के पर्दे खुले। आज जो धनुष हाथ में था, बोले ये लो महाराज, राम रमापति कर धन लेहू, खेचो चाप मिटे सन देहू। चाप चढ़ाई, महाराज समझ गए कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। आज बड़े विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। राजा दशरथ को खबर दी गई, बारात लेके आए तो राम की शादी सीता के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों की शादी हुई। जब विदाई का समय आया
तो विदाई के समय में राजा दशरथ वो जनक बहुत रोए, जैसे कि आम पिता अपनी बेटियों के लिए रोता है वैसे रोए। तो मैया सुनैना ने समझायो, नाथ क्या कर रहे हो, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। तो हिचकी लेके राजा जनक ने अपनी पत्नी को जवाब दिया कि हे देवी, ये कहां के किसने ये बनाया है, ये रीति कहां से शुरू हुई है कि 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और जब 20-22 साल की हो जाए तब किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगना, पेन तो वो पेन देने के लिए हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पिता बैठे हैं महाराज, वो 20 साल के कलेजे के टुकड़े को छाती से निकाल करके और किसी और के हाथ में दे देते हैं। आपसे निवेदन है दादा कि कहीं भी भोजन करने जाओ आप और भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो, लेकिन किसी बाप की बेटी की शादी में जाओ और खाना भले ही अच्छा न बने लेकिन कभी ये मत कहना कि स्वाद नहीं मिला, क्योंकि पिता पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। बिटिया जब घर में पैदा होती है तो संस्कृति, भाग्य, संस्कार, लक्ष्मी लेके आती है। एक पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, लेकिन अगर लड़की वाले से लड़के वाले 15 लाख 10 लाख रुपए मांग ले तो वह बेचारा कर्जा लेके आएगा, मकान गिरवी रख देगा, लेकिन लड़के वालों को पैसे देगा। और तुम चाहे कितना लुटाए दो, उनके मुंह में सज्जा जरूर नहीं करिएगा, कुछ ज्यादा ना मिल पाओ, सब लुटाए दो, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। पिता बेटी के विवाह के लिए 1 महीने से भागता है और जब बिटिया विदा होती है तो सबसे पहले मुंह के बल गिर पड़ता है और कहता है कि भैया अब हमसे 1 महीने तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई लेकिन मेरे हाथ और पैरों को तोड़ के चली गई। बेटी की शादी में जब लड़की की शादी होती है तो सब रोते हैं, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए। सब रोते हैं लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे परीक्षित नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई, क्योंकि जब तक वो कुंवारी रहती है तब तक मारेगा, पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे वरना ऐसे घर में शादी करूंगा, पति रोज पीटेगा, सास से रोज लड़ाई होगी, रोज लड़ेगा बहन से। लेकिन जब वो बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता है, तू ये बता, जब तक ये कुंवारी थी तब तक तू रोज लड़ा, लेकिन आज इतना क्यों रो रहा है? तो वो भाई हिचकी लेके रो कर के जवाब देता है कि ये भैया जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से लड़ा हूं, और जब खाना लेके आई थी ना तब यही आई, और अगर मैंने धोखे से खाना नहीं खाया तो जब तक मैंने नहीं खाया तब तक क्या मजा लिए खाना खा ली, और मैं जरा भी लेट हो गया, जरा भी घर आने में लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए और 1000 गालियां सुना दी। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। भैया, एक पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू
शादी से पहले देख सकता है, लेकिन बिटिया की आंखों में आंसू पिता शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। उसे कुछ भी करना पड़े। एक गरीब की बेटी भी जब विदा होती है तो वो पिता अपनी लाड़ो को एक ही संस्कार, एक ही शिक्षा देता है कि ये लाड़ो जीवन बिता देना पराए घर में, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ उलाने मत आने देना, क्योंकि मैं पहले से ही इतना गरीब हूं और अगर तूने कहीं कुछ गलत कर दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। कहते हैं दादा कि ये गरीब की बेटी, जब गरीब पिता शादी कर देता है, कई दिनों तक अपनी बेटी की खबर नहीं लेता है, तो वो बिटिया एक दिन अपने पिता के लिए पत्र लिखती है और कहती है, पिताजी